कहता है कि हम झूठ नहीं बोलते? एक बार खैरियत पूछ कर तो देखो। गुलजार साहब की शायरी के साथ मेरे चैनल एक और कहानी में आप सबका स्वागत है। जानती हूँ आप सबको इंतज़ार है रूही और सुमित की मुलाकात का। आखिर 9 साल बाद मिल रहे हैं दोनों। तो चलिए रूही से सुनते हैं कैसी रही उनकी मुलाकात। मैं सुबह उठते ही फिर एक कश्मकश में थी। दिल कह रहा था पिंक कलर का सूट पहनो, क्योंकि सुमित को पिंक कलर मुझ पर बहुत पसंद था। पर दिमाग, क्यों पहनूं पिंक कलर? क्यों सुमित को अच्छा दिखना चाहती हूं मैं? रिश्ता ही क्या है उसका और मेरा? 4 बार पिंक सूट अलमारी से निकाला और वापस रखा। आखिरकार फिर दिमाग जीत गया और कोई दूसरा सूट पहन लिया। जल्दी से नाश्ता कर हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए हम लोग। हमें लगा था कि हम जल्दी पहुंच गए, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल होते हुए भी इतना रश था कि टोकन नंबर मिला तो 314। मैं बड़ी दुविधा में थी कि पापा का टोकन नंबर 314 इग्नोर करके सुमित के रूम में जाऊं या नहीं। तभी माँ बोली, रूही तू तो कह रही थी कि सुमित है यहाँ। सुमित तो तेरा इतना अच्छा दोस्त था, जाती क्यों नहीं उसके कैबिन में? तेरे पापा इतनी देर यहाँ कुर्सी पे इंतजार नहीं कर पाएंगे। हाँ, मेरे दिल में किसी फर्स्ट डेट से कम वाली घबराहट नहीं थी। किसी की लिखी हुई पंक्तियां खूब याद आ रही थी। इजहारे याद करूं या पूछूं हाले दिल उनका, ऐ दिल कुछ तो बहाना बता उनसे बात करने का। मैं झिझकती हुई अंदर चली ही गई और चुपचाप फाइल उसके टेबल पर रख दी। सुमित पहले से बैठे पेशेंट की दवाइयां लिख रहा था। उसने सिर ऊपर किए बिना ही मुझे बैठने का इशारा किया, मगर मैं खड़ी रही। उस पेशेंट को दवाइयों के बारे में समझाकर मेरी तरफ रुख किया। चंद सेकंड्स लगे उसे ये समझने के लिए कि सामने उसकी पुरानी दोस्त रूही खड़ी है। वो कुर्सी पीछे स्लाइड करके इतनी जल्दी उठकर मेरे पास भी आ गया और मुझसे गले भी लग गया। मेरे कुछ भी सोचने या बोलने से भी पहले खुशी में जैसे चीख ही पड़ा था, रूही कैसी है यार? मैं जवाब देने की बजाय शर्म से यहाँ वहां देखने लगी। सुमित का ये रिएक्शन तो मैंने कभी सपने में भी इमेजिन नहीं किया था। मैं कुछ झेंपते हुए थोड़ा पीछे हट गई। चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट थी जो गले मिलने की शर्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी। कितने सालों के बाद मिल रहे हैं। सुमित एक्साइटेड था बहुत। मैंने धीरे से कहा, हाँ 9 साल बाद। सुमित ने मेरी तरफ देखा और लगा कि सोच रहा है क्या सचमुच 9 साल? मेरे मन में तो बहुत सवाल थे और नाराजगी भी, मगर सुमित बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले हुआ करता था। मैं सवालों के घेरे में थी और वो किसी भी सोच से परे था। उसने मेरे दोनों कंधों पर अपने हाथ रखे और मुझे अपने सामने वाली चेयर पर बिठाकर झट से अपनी चेयर पर बैठ गया। और सुना, कैसी है रूही? मैं तो ये भी नहीं पूछ सकता कि सब ठीक है, क्योंकि हॉस्पिटल आई है तो कोई बीमार ही होगा। कौन बीमार है रूही? सुमित बिना रुके इतना कुछ बोल गया। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर बैठे हैं, मैंने कहा। रूही तू उनको बाहर बिठा कर आई है? पागल है क्या? टोकन लेकर सीधे अंदर ले आती उनको। सुमित अपने पियन की तरफ कुर्सी मोड़ता हुआ बोला। मनु बाहर से मिस्टर नेकचंद शर्मा को ले आओ, सुमित ने अपने पियन को कहा। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सुमित तुझे मेरे पापा का नाम अभी भी याद है? मैंने पूछा। कैसे भूल सकता हूँ रूही, हमेशा तुझे नेक चंद की नेक बेटी बुलाता था।
और सुमित जोर जोर से हंसने लगा। सुनते ही मेरी भी हंसी निकल गई। माँ पापा के कमरे में एंटर होते ही सुमित अपनी कुर्सी से उठा और उनके पैर छूकर पापा को कुर्सी तक लाया और बिठा दिया। मनु 4 कप चाय ले आओ, अदरक वाली, सुमित ने पियन से कहा। अभी भी अदरक वाली चाय पीती है ना, सुमित ने मुझसे पूछा। तो मैं बस मुस्कुरा दी। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कुछ तो खास है जो तुझे मुझसे जोड़े रखता है, वरना इतना माफ तो मैंने खुद को भी नहीं किया। चाय आने तक सुमित ने पापा की सारी रिपोर्ट्स चेक की। किडनीज में काफी इन्फेक्शन है, मगर कुछ और ब्लड टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तभी एक्चुअल प्रॉब्लम पता चलेगी। दवाइयां मगर आज से ही शुरू कर दो और कल सुबह ही खाली पेट सारे टेस्ट करवाने आ जाओ। एक बड़ी सी दवाइयों की लिस्ट पकड़ाते हुए सुमित बोला। चाय पीते हुए माँ बोलने लगी, सुमित बेटा, कभी मिलने ही आ जाते इतने सालों में। अमेरिका जाने से पहले मिलने आए थे, उसके बाद तो आज देख रही हूँ। वैसे तो हम सबको पता ही था कि तुम बड़े डॉक्टर बनोगे, बचपन से ही इतने होनहार हो, पर सच बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें आज देखकर। फिर पापा ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया। देखो, रूही तो टोकन हाथ में लेकर बैठी थी, बोल रही थी कि अपना नंबर आने पर ही अंदर जाएंगे। ये तो अपनी माँ के बार बार बोलने पर तुम्हारे कमरे में आई। इतने गहरे दोस्त होकर भी इतनी फॉर्मेलिटी करती है ये। और पापा, माँ और सुमित हंसने लगे। और मैं क्या कर सकती थी मुस्कुराने के अलावा। तभी माँ ने वो बातें शुरू कर दी जो मैं कभी नहीं चाहती थी। सुमित बेटा, और सुनाओ, वाइफ कैसी है तुम्हारी और बच्चे? वाइफ भी डॉक्टर है ना तुम्हारी? माँ ने सुमित से पूछा। जी आंटी, शादी के बाद हम दोनों ही यूएस चले गए थे रिसर्च के लिए। वो बच्चों की डॉक्टर है और इसी हॉस्पिटल में अपने डिपार्टमेंट की हेड भी। अभी भी आगे और रिसर्च करना चाहती है। और आंटी, अभी बच्चों के बारे में सोचा नहीं, टाइम ही नहीं है। और सुमित ये बोलकर हंसने लगा और मैं अदरक वाली चाय का कप हाथ में लेकर किसी शायर की पंक्तियां याद कर रही थी। बैठे चाय की प्याली लेकर पुराने किस्से गर्म करने, चाय ठंडी होती गई और आंखें नम। जिंदगी में शायद पहली बार अदरक वाली चाय का कप ज्यों का त्यों पड़ा था। पहला घूंट भी मुश्किल से ले पाई थी। जो मेरे और सुमित के बीच सालों पहले रिश्ता था, वो दफन हो चुका था, मगर मैं कभी अपने जहन से उसे निकाल ही नहीं पाई। उसके साथ बीते वो लम्हे मेरी आंखों के आगे आकर सताते थे मुझे। अब चलते हैं सुमित, पापा को भी आराम करना है और कल आना भी है, मैंने कप टेबल पर रखते हुए कहा। हाँ ठीक है रूही, मैं तुझे डॉक्टर जिमित का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ। ये मेरा असिस्टेंट है, ये कल अंकल के सारे टेस्ट करवाने में हेल्प करेगा। मैं भी उसे कॉल कर देता हूँ, सुमित ने एक कागज का टुकड़ा मेरे हाथ में देते हुए कहा। सुमित अपनी चेयर से उठकर आगे आया और माँ पापा के पैर छूने लगा। पापा ने उसके सिर पर हाथ रखा और जो एक कड़ी हमारी मुलाकात में छूट रही थी वो पूरी कर दी। जी हाँ, पापा सुमित से बोले, बेटा दवाइयों का भी कोई डिस्काउंट दिलवा देते तो बहुत अच्छा होता। अकेली रूही कमाने वाली है घर में, बेचारी कितना खर्चा करेगी। सुमित को जैसे शौक सा लगा। उसने मेरी तरफ देखा और बड़ी हैरानी से पूछा, रूही, तूने शादी नहीं की अब तक? मुझे मन ही मन पापा पर गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी पापा को ये बोलने की? मुझे कोई जवाब ही नहीं सूझा। मुझे कब करनी थी शादी?
मैं तो हमेशा ये कहती थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगी, है ना माँ? माँ और पापा हंसने लगे और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। सुमित थोड़ा परेशान लगा ये बात सुनकर। रूही, डॉक्टर जिमित से मिल लेना, वो दवाइयों में अच्छा डिस्काउंट भी दिलवा देगा, और कुछ भी ज़रूरत हो तो मैं दोस्त हूँ तेरा, प्लीज़ मुझे बताना। सुमित की आवाज़ में भी कुछ तनाव सा था। अरे सुमित, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मनोज भैया अपनी फैमिली को लेकर अलग हो गए हैं, शायद इसीलिए पापा को ऐसा लगता है। अब माँ पापा ही घर में रहते हैं, मैं भी प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ, पर अच्छी सैलरी है मेरी, कोई परेशानी की बात नहीं। बेटी हूँ ना, इसीलिए पापा को ऐसा फील होता रहता है। थैंक यू सुमित, मैं डॉक्टर जिमित को कॉल भी कर लूँगी। सुमित कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप मुझे सुनता रहा और हमें जाते हुए देखता रहा दरवाजे से। कैबिन से बाहर निकलकर लिफ्ट तक जाते हुए बहुत से डॉक्टर्स के कैबिन दिख रहे थे। माँ बोली, अरे सुमित की वाइफ का नाम तो पूछा ही नहीं, मिल ही लेते उससे। माँ देख रही हो ना कितना रश है यहाँ, कहाँ टाइम है यहाँ डॉक्टर्स के पास मिलने का। पर मैं कैसे भूल सकती थी सुमित की वाइफ का नाम। सुमित की शादी का कार्ड उसके मम्मी पापा देने आए थे हमारे घर। डॉक्टर रूप का प काट कर उसकी जगह ही लिख दिया था मैंने कार्ड पे। सुमित रेड्स रूही आज भी स्कूल हॉस्टल के रूम में अलमारी में रखा है। हिम्मत ही नहीं जुटा पाई उसको फेंकने की। तेजी से नजरें घूम रही थी मेरी डॉक्टर्स रूम के बाहर लगे बोर्ड्स पर। डॉक्टर रूप का नाम ढूंढ भी रही थी, मगर मन ही मन डर भी रही थी कि कहीं दिख ना जाए। मगर लिफ्ट तक डॉक्टर रूप के नाम का बोर्ड नहीं दिखाई दिया। रिसेप्शन एरिया में पहुंचते ही मुझे कॉल आ गया डॉक्टर जिमित का। वो कहीं बाहर गया हुआ था और 15 मिनट में वापस आ रहा था हॉस्पिटल। उसने मुझे रिसेप्शन में ही वेट करने को कहा। मुझे भी जैसे 15 मिनट हॉस्पिटल में और रुकने का बहाना मिल गया। माँ पापा को वेटिंग एरिया में बिठाकर मैं इधर उधर टहलने लगी, इस उम्मीद में कि शायद डॉक्टर रूप के नाम का बोर्ड ही दिख जाए। जैसे जैसे कैबिन्स की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। पूरा कॉरिडोर भी क्रॉस कर लिया, मगर डॉक्टर रूप का बोर्ड कहीं नजर नहीं आया। मैं आकर माँ पापा के साथ बैठ गई और डॉक्टर जिमित के फोन का इंतजार करने लगी। क्योंकि मैं डॉक्टर जिमित को पहचानती नहीं थी, इसलिए उसके फोन का ही वेट कर रही थी। तभी डॉक्टर जिमित का फोन आया और वो मुझसे पूछने लगे कि मैं कहाँ बैठी हूँ। इससे पहले कि मैं जवाब देती, वो बोले, रूही जी जरा होल्ड कीजिए, और मेरी कॉल होल्ड पे रखकर आवाज दी, एक्सक्यूज मी डॉक्टर रूप, आपके पेपर्स फोटोकॉपी करा दिए हैं, ये लीजिए। मेरे कान एक एल्सेशन की तरह खड़े हो गए थे और आंखें चील की तरह तेज। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज कि शायद साथ वाली कुर्सी पर बैठा इंसान भी सुन सकता था। मैंने चारों तरफ अपनी नजर घुमा दी, जहां भी मैं डॉक्टर रूप और डॉक्टर जिमित को एक साथ इमेजिन कर सकती थी। चश्मा लगाए हुए एक हैंडसम सा लड़का और वाइट कोट पहने हुए एक ब्यूटीफुल लेडी डॉक्टर, हो ना हो ये डॉक्टर रूप और जिमित ही हैं। उसी समय उस हैंडसम लड़के ने फोन कान पे लगाया और इधर मेरे फोन पे मुझे आवाज आई, सॉरी रूही जी, कहाँ हैं आप? और मैंने हाथ उठाकर उसे इशारा किया तो उसने भी हवा में हाथ हिला दिया। तो ये डॉक्टर जिमित है और वो डॉक्टर रूप। मेरी नज़र तब तक डॉक्टर रूप से नहीं हटी जब तक वो कॉरिडोर से आगे निकलकर मुड़ नहीं गई। जैसा नाम वैसा ही रूप। शायद सुमित के लिए उसके माँ बाप ने सही लड़की ही चुनी थी, जो डॉक्टर भी थी और वो भी इतनी सुंदर। डॉक्टर जिमित भी हमारे पास पहुंच गए थे। उन्होंने फाइल ले ली मुझसे और बोले, मैं कल
आपको सुबह 8 बजे यहीं मिलूंगा। अंकल, आपको ब्लड टेस्ट खाली पेट करने होंगे, तो कुछ भी खाकर मत आना, और आपकी दवाइयाँ मैं शाम तक घर पर ही पहुंचा दूंगा। डॉक्टर जिमित ने बड़े प्यार से पापा को समझाया। दवाइयाँ मैं खुद ही ले लूंगी डॉक्टर जिमित, मैंने फाइल मांगते हुए कहा। रूही जी, डॉक्टर सुमित का ऑर्डर है, कैसे नहीं मानूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका एड्रेस फाइल में है, मैं शाम को मिलता हूँ। आप अब अंकल को ले जाइए, कल का दिन बहुत हेक्टिक होने वाला है अंकल का, आज इन्हें रेस्ट करने दीजिए, डॉक्टर जिमित मुस्कुराते हुए बोले। हम उन्हें थैंक्स बोलकर घर आ गए। हॉस्पिटल से घर तक का सफर कैब की पिछली सीट पर बैठे खिड़की से बाहर देखते हुए कब निकल गया मुझे बिल्कुल पता नहीं चला, और खिड़की के बाहर क्या देखा वो भी पता नहीं चला। पूरा टाइम सिर्फ सुमित को कमरे में देखने से लेकर उसका मुझे गले लगना और उसकी बातें यही सोचते हुए बीत गया। घर पहुंचकर खुद को ही समझाने लगी थी, रूही मत पीछा कर इतना इस जिंदगी का, तेरे हाथ मुट्ठी भर यादों के अलावा कुछ नहीं आएगा। पर मन पर काबू कैसे रखूं? ये तो पागल घोड़े की तरह बिना किसी मकसद के भागते रहना चाहता है। उस दिन काफी पुरानी गजल याद आ रही थी मुझे। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। कई साल से कुछ खबर ही नहीं, कहाँ दिन गुजारा कहाँ रात की। सितारों को शायद खबर ही नहीं, मुसाफिर ने जाने कहाँ रात की। ना जी भर के देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। मिलते हैं फिर पुराना मौसम लौटा के एपिसोड नंबर 6 में। देखते हैं अगली मुलाकातों का क्या होगा अंजाम। तब तक के लिए नमस्कार। आपके लिए मेरी शुभकामनाएं। भगवान करे आपकी हर दुआ हकीकत बन जाए।